वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद सलीम साहब लाहौर से। अल्लाह खुश रखे आपको। सलीम साहब, बात दरअसल ये है कि एक लिफाफे में 8-10 एप्लीकेशंस भी डालकर पोस्ट की जा सकती हैं। उसमें कोई मुज़ायका हरगिज़ नहीं है। लेकिन एक टेक्निकल बात आपको बता रहा हूँ कि पैसे थोड़े से ज़्यादा लग जाते हैं अगर हर एप्लीकेशन को अलग-अलग एनवेलप में डालकर पोस्ट किया जाए कार्ड वाली रजिस्ट्री। लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है कि तमाम एप्लीकेशंस जो हैं, उनको वो फुलफ़िल करते हैं, कंसीडर करते हैं और फ़र्दर एक्शन लेते हैं। एक लिफ़ाफ़े में जब आप सारी एप्लीकेशंस या 2-3 एप्लीकेशंस डाल देंगे, तो वो माइंड सेट जो है ना, वो ये बन जाता है कि ये एक ही फ़ैमिली की एप्लीकेशंस हैं। और उससे होता क्या है, वहाँ जब सैफ़ुर-रहमान के लोग पहुँचते हैं अप्रूवल करने के लिए, तो वो पता चल जाता है उनको कि यार ये एक फैमिली की हैं, एक एनवेलप में आई हैं, तो फिर उनमें से एक अकाउंट आईडी के पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, बाकी 2 को पेंडिंग में रख दिया जाता है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। आपको पता है ज़िंदगी हर कदम पर एक नए तजुर्बे का नाम है। मैं खुद माज़ी में कहता रहा हूँ कि एक एनवेलप में डाल के एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस पोस्ट की जा सकती हैं, लेकिन उस वक़्त इस बात का तजुर्बा नहीं हुआ था कि वहाँ जब नैब में एप्लीकेशंस रिसीव होती हैं, तो वो किस प्रोटोकॉल के तहत एप्लीकेशंस को हैंडल करते हैं। ये बाद में तजर्बात से और लोगों के बयान किए हुए तजर्बात से साबित हुआ है कि एक एनवेलप में एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस डालना नुकसानदेह साबित हो सकता है। वालेकुम अस्सलाम सकलैन साहब फ्रॉम मुल्तान। अल्लाह आपको भी खुश रखे मेरे भाई। एप्लीकेशंस 3 तरीकों से नैप के पास पहुँची हैं अब तक, 2021 से लेके अब तक। सबसे पहले ऑनलाइन, उसके बाद ऑन एयर और उसके बाद बाय हैंड। तो आपने जनवरी 2025 में जो एप्लीकेशन दी थी, वो ऑनलाइन नहीं थी, वो ऑन एयर थी। ऑनलाइन एप्लीकेशंस वो कहलाती हैं कि जो नैप की वेबसाइट के थ्रू दी जाती हैं और नैप की वेबसाइट पे एप्लीकेशन प्रोफार्मा 2021 में जारी किया गया था। बहरहाल सेकंड जो आपका क्वेश्चन है बैंक अकाउंट के हवाले से, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अकाउंट आईडी में नाम और है और बैंक अकाउंट में नाम और है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो आप बैंक अकाउंट अपने बजाय किसी दूसरे का भी दे सकते थे। वालेकुम अस्सलाम सैयद कामरान रज़ा साहब फ्रॉम कोटद्दू। अल्लाह खुश रखे ब्रदर आपको। आपका दोस्त है या आपका अपलाइनर है, अब उसके बयान पर मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन अगर उसने पहले एप्लीकेशन जमा करवाई थी, तो फिर दोबारा तो देने की ज़रूरत ही नहीं थी, जैसा खुद नैब वालों ने उससे कहा। लेकिन उसने फिर भी जमा कराई, इट्स मीन कि उसने पहले जमा नहीं कराई थी। लेकिन बहरहाल आपको उसने सेकंड टाइम जो वो कह रहा है मैंने जमा कराई है अगस्त में, उसकी रिसीविंग का प्रूफ़ दे दिया है, तो आप बेफ़िक्र हो जाएँ। लेकिन हाँ, ये है कि अब चूँकि मेरा ख़्याल है आपने अगस्त 2025 में वो बता रहा है कि उसने दोबारा जमा कराई है, तो पहली अगर उस वहाँ नहीं है, तो आप सेकंड फ़ेज़ में आते हैं और आपको फिर लाज़मी 6 से 8 महीने लग सकते हैं रकम की वसूली में। वालेकुम अस्सलाम जनाब मोहतरम कारी इलियास साहब चकवाल से। अल्लाह खुश रखे आपको कारी साहब। बैंक अकाउंट तो लाज़मी है और ये ज़रूरी नहीं है कि आपका पर्सनल बैंक अकाउंट हो। अगर घर में किसी दूसरे का है या किसी रिश्तेदार अज़ीज़ का है या कोई काबिल-ए-एतमाद दोस्त है कि जिसका बैंक अकाउंट मौजूद है, तो वो भी आप अपनी रकम की वसूली के लिए अपनी एप्लीकेशन में लिख सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम आशिक हुसैन साहब, इस बारे में तो मैं मेरा ख़्याल है मुतअद्दिद मर्तबा बयान दे चुका हूँ। तो जाने की ज़रूरत नहीं है, सब्र कीजिए। पहुँच तो दोनों गई हैं, जब एक अकाउंट आईडी के पैसे ट्रांसफ़र हो गए हैं, तो डेफ़िनेटली दूसरी के भी हो ही जाएँगे। अगले टर्म में इंतज़ार कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये जनवरी 15 तक ये ऑनलाइन सिस्टम चल रहा था। हमने 14 जनवरी को सबमिट करवाई थी, तो नैब वालों ने पहले 10 जनवरी का बोला था, फिर 15 जनवरी लास्ट डेट दी थी कि 15 जनवरी तक जिन्होंने एप्लीकेशन देनी है वो दे सकते हैं। तो जनवरी तक ये एप्लीकेशन ऑनलाइन चल रही थी, उसके बाद नहीं।
اس کے بعد تو کسی نے نہیں دی ہے، نہ کسی کی گئی ہے۔ اس کے بعد تو بھائی ہینڈ ہی سب دے رہے ہیں یا بھائی پوسٹ ہی دے رہے ہیں۔ یہ جنوری تک آن لائن تھی، اس کے بعد بند ہو گئی تھی۔ تو آپ کی دعاؤں سے مجھے 40% رقم موصول ہو گئی تھی 24 ستمبر کو۔